देखिए, मीडिया एथिक्स को लेकर लंबे समय से डिबेट होती रही है और मीडिया रेगुलेशन की बात लंबे समय से होती रही है। देखिए, लॉ बनाना बहुत आसान है, रेगुलेशंस पास करना बहुत आसान है पार्लियामेंट में बैठ करके। सेशन आता है, हंगामा होता है, फिर भी शायद बिना डिबेट के ही पास हो जाते हैं, कानून बन जाते हैं इस देश के अंदर। डॉरी का कानून बने आज कितना लंबे समय हो गया है, लेकिन यहाँ मौजूद सभी लोगों ने या तो डॉरी ली होगी या डॉरी दी होगी। शायद ही कोई एक ऐसा हो, और हो तो वो मुझे अच्छा लगेगा, अच्छी बात है वो। पर उस कानून का क्या हर्ष हम सब जानते हैं। तो कानून बनते हैं और कानून सफल तो होंगे जब हम सेल्फ रेगुलेशन पे आएंगे, उसे आत्मसात करेंगे, हम कानून समाज स्वीकार करेगा। तो खाली मीडिया पर ही बार बार ये कहना कि मीडिया कानून स्वीकार करे, मीडिया एज इट इज़ माने जो लॉज हैं। मीडिया काफ़ी हद तक लॉ मानता है, सारे ही मानता है। आए दिन हम डिफेमेशन के केसेस का सामना भी करते हैं, लेकिन जितना सोसाइटी में खोट आ गया है या खराबी हो गई है, उतना ही पार्ट मीडिया में भी है। सेल्फ रेगुलेशन अगर नहीं हो तो मीडिया में बहुत कुछ गड़बड़ हो जाए। सेल्फ रेगुलेशन तो डेली है ही, लेकिन हर खबर को लिखते हुए एथिक्स के और कानून के तराजू पे तो तोला नहीं जा सकता कि ये लॉ के अगेंस्ट होगा या उसके अगेंस्ट होगा। हम कोशिश करते हैं कि कोई विक्टिम है, मान लीजिए रेप विक्टिम है, तो हम नाम नहीं छापते उसका, उसके जो और दूसरे कोई भी ऐसा पक्ष, ऐसा पहलू नहीं हो कि नाम छपे। लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें कुछ ऐसी हो जाती है कि जो इंडिकेट कर देती है कई बार, तो वो दूसरे दिन डिबेट हो जाती है कि यार ये क्या हो गया। लेकिन जब रात को 11 बजे खबर मिलती है और उसको पब्लिश करना ही है, तो थोड़ा सा ये ट्रबल हमेशा रहती है। लेकिन कोई भी लॉ से पहले है सेल्फ रेगुलेशन। तो सेल्फ रेगुलेशन प्रिंट मीडिया पे तो बहुत है। डॉक्टर बास ने भी नेट के बारे में काफ़ी बात की, लेकिन जब हम इंटरनेट पर आते हैं या सोशल मीडिया पर आते हैं तो वहाँ कोई बैरियर नहीं है। साइबर लॉज हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोई बैरियर फिर नहीं है। आपको वही पॉर्न साइट्स आज भी मौजूद हैं, अवेलेबल हैं। वो कहती हैं आप 18 साल के हैं, बच्चा कहता है हाँ मैं 18 साल का हूँ। वो है या नहीं है वो अलग बात है। वही सेक्स, वही वायलेंस, सब कुछ मौजूद है। वहाँ देश का साइबर लॉ काम ही नहीं कर रहा। हमारी जो एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, जिन्हें लॉ को एग्जीक्यूट कराना चाहिए, एनफोर्स कराना चाहिए, वो अभी तक मुझे ऐसा लगता है मोटा मोटी तौर पर इस मामले में असफल रही है। वो एग्जीक्यूट नहीं करा पाई। साइबर लॉ के तहत तो अगर मैं किसी लैपटॉप के हाथ लगाता हूँ, इस लैपटॉप के मालिक से बिना पूछें, तो ये भी अपराध है। पर क्या ऐसा देश में हो पा रहा है? तो एक तो लॉ लोगों तक नहीं पहुंचा है, साइबर लॉ। ई कॉमर्स पे रोज चीटिंग हो रही है धमाधम, और लिखने वाले इतने बेफिक्र हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। अशोक सिंघल की डेथ कल हुई है, लोगों ने 10 दिन पहले ही कर दी। हमारे प्राइम मिनिस्टर, भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी अभी तक जीवित हैं, लोगों ने उन्हें मार दिया। हमारे डीजी अमिताभ गुप्ता जी जिंदा थे, उनकी शोक संवेदना सरकार, मतलब बड़े बड़े लोगों ने जारी कर दी। तो वो किसके कारण हुई? इन्हीं सोशल मीडिया का, इन्हीं इंटरनेट के कारण। गेट कीपिंग का काम सिर्फ प्रिंट मीडिया में हो रहा है आज भी, इलेक्ट्रॉनिक भी काफी हो रहा है, लेकिन सोशल साइट्स पे, सोशल मीडिया पे गेट कीपिंग का रोल ना के बराबर है। 0% गेट कीपिंग है, 0%। वहाँ कोई गेट कीपर नहीं है। मैं फख्र के साथ कहता हूँ कि राजस्थान पत्रिका जिस समूह से मैं आता हूँ, हमारे यहाँ रीडर्स एडिटर आज भी मौजूद है। हम रीडर्स की ओपिनियन के साथ डिस्कस करते हैं। हमारे यहाँ गेट कीपिंग सिस्टम है। तो गेट कीपिंग जब तक नहीं होगी, चाहे वो कोई सा भी मीडियम हो, प्रॉब्लम आएगी आएगी। डियर फ्रेंड्स, जर्नलिज्म इज नॉट इंस्टेंट नूडल। ये तो इंस्टेंट जर्नलिज्म की एक नई विधा चालू हो गई है। न्यूज इज नॉट इंस्टेंट नूडल कि इधर आया और इधर दे दिया। गेट कीपिंग तो करनी पड़ेगी यार, क्रॉस चेक तो करना पड़ेगा, वर्जन तो देखना ही पड़ेगा। तो एक इंस्टेंट नूडल हो गई है न्यूज, एक फैशन हो गया है। टक 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 टक, नो डिबेट, नो वर्जन, नथिंग एल्स, बस इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दूं। उस इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के परिणाम बड़ी भारी भी हो सकते हैं, घातक भी हो सकते हैं, और अच्छे भी हो सकते हैं।
अरब स्प्रिंग के रूप में आपको अच्छा लगेगा कि यार कितना बढ़िया चेंज हो गया वहाँ। लेकिन जब आप मोटे तौर पर देखेंगे, बिना गेट कीपिंग के जो न्यूज़ स्प्रेड की जाएगी वो सोसाइटी के लिए चैलेंज है ही है, वो खतरा है। बहुत सी बार बात होता है कि तो आपके यहाँ बड़ा धीमे है सिस्टम प्रिंट का, या बड़ा धीमे है सब उसका। अरे भाई क्रॉस चेक तो करेंगे ना। हम किसी भी स्कैंडल को एक्सपोज करने के लिए हम जानते हैं स्कैंडल है, लेकिन पहले हम उसके पेपर इकट्ठे कर लेते हैं पूरे। हमारे पास पूरे पेपर होने चाहिए, उसके बाद हम चाहते हैं। वरना डिफेमेशन सीधा सा एडिटर में। तो जो इंस्टेंट जर्नलिज्म की एक नई विधा आई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये खराब है या अच्छी है, ये तो डिबेट का इशू है और लंबे समय से डिबेट चल भी रही है, लेकिन इस इंस्टेंट जर्नलिज्म ने पूरी जर्नलिज्म की दिशा को एक ऐसी और मोड़ दिया है जहां पता नहीं आगे क्या है, क्योंकि उस रास्ते पे कोई गया तो है नहीं। मतलब वहां अंधेरा है या रोशनी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम उस दिशा में चल पड़े हैं वो इंस्टेंट जर्नलिज्म के लिए। मैं बार बार कहता हूँ न्यूज़ या जर्नलिज्म इज नॉट ए नूडल। इससे आप इधर आया और इधर थ्रो कर दिया विद इन 30 सेकेंड्स, विद इन 10 सेकेंड्स, मैं सबसे तेज, मैं सबसे पहले। ये जो एक होड़ सी मच गई है इस देश में, पूरी दुनिया में मची हुई है। भाई इंडियन सोसाइटी तो बड़ी सहिष्णु समाज है। भारतीय समाज का फैब्रिक जो है, हमारा फैब्रिक, हमारी सोसाइटी का फैब्रिक, वो बड़ा मजबूत फैब्रिक है। तो जिस समाज में इतनी सहिष्णुता है, वहां समाचारों को जस के तस बिना गेट कीपिंग के आगे भेज देना ठीक नहीं है। तो गेट कीपिंग का सिस्टम कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो सेल्फ रेगुलेशन के बिना गेट कीपिंग संभव नहीं है। तो एथिक्स इज मोर इंपॉर्टेंट देन लॉज। लॉ तो होंगी, लॉ तो बनती आए हैं, हंगामा लोकसभा में होगा, वो हाथ खड़ा करें या ना करें, कानून पास हो जाएगा। सोसाइटी से एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी, गौरी के केस में मैंने आपके सामने रखा है। ऐसे अनेक केस हैं, ऐसे अनेक कानून हैं। कानून बनने से लेकर के कानून लागू होने तक और फिर उस कानून के परिणाम आने तक एक लंबी प्रक्रिया है। क्योंकि कोई भी लॉ आज बनता है तो उसके रिजल्ट बाद में आते हैं। देश में ऐसे हजारों कानून है, सैकड़ों कानून है जिनकी कोई जरूरत नहीं है, जिनसे लोग परेशान हो रहे हैं। आप बैंक में खाता खुलाने जाइए, आज वापस दोबारा हो गया, दोबारा 18 पेज का काम, आपको एक फॉर्म मिल जाता है, 18 पेजेस का फॉर्म। पता नहीं, मैं तो जानता नहीं, मेरा कॉमर्स रिपोर्टर कहता है फैक्टा पता नहीं कोई नई चीज आ गई है सर, अब वापस करंट अकाउंट खोलने में बहुत दिक्कत होने लगी है। उसकी यूटिलिटी क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं मालूम। आपका आधार कार्ड बनता है, फिर कार्ड कहते हैं नहीं इसके लिए गैस के लिए जरूरी है, उसके लिए जरूरी नहीं है, नहीं जरूरी नहीं है। लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, लॉ को लेके इतना कंफ्यूजन है, इतना कंफ्यूजन इसकी भी हद नहीं है। आप यूनाइटेड स्टेट्स जाके आते हैं, $1000 अपनी जेब में रख लेते हैं बचा हुआ, 6 महीने बाद पुलिस आपको रेड करती है कि आपके पास विदेशी मुद्रा है। आपको मालूम ही नहीं कि आपको रखना ही नहीं था, वापस जमा करना था। तो बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि हमें बहुत से लॉज की जानकारी भी नहीं है, और लॉ इतने ज्यादा है कि जब व्यवहारिक जीवन में हम कानून से साक्षात्कार करते हैं तो बात हमारा कब होता है साक्षात्कार, जब हमसे जुर्म हो जाता है। अधिकांश तो हमारे स्कूल में बच्चा कब जानता है कि रेड लाइट वो क्रॉस कर लेता है, जब उसे पुलिस वाला पकड़ लेता है तब कहते हैं कि भैया ये जुर्म है। उससे पहले किसी स्कूल के अंदर किसी किताब में हम उसे नहीं पढ़ा रहे हैं कि ये कानून है हमारे। भाई सब लोग लॉ नहीं करेंगे, सब लोग LLB नहीं करेंगे, तो ऐसे जर्नलिस्ट भी नहीं करेगा यार। जर्नलिस्ट तो पार्ट सोसाइटी का, मैं जर्नलिस्ट में LLB पास नहीं हूँ, मैं लॉ पास नहीं हूँ, लेकिन मेरे को तो चूंकि मौका मिल जाता है, मैं लोगों से पूछ लेता हूँ, बात कर लेता हूँ, पर आम आदमी थोड़ी करता है। तो उतनी की उतनी प्रॉब्लम लॉ को लेके मीडिया में भी है जितनी सोसाइटी में। हमें कहना चाहता हूँ मीडिया भी सोसाइटी का पार्ट है। तो जब तक हमारा स्कूलिंग स्ट्रक्चर से गड़बड़ है साहब, और इंटरनेट के आने के बाद तो जो फास्टनेस आई है वो सभी लोग जानते हैं। उस फास्टनेस का प्रोग्राम
जो इंस्टेंट न्यूज़ में क्या होगा, कोई गेट कीपिंग नहीं होगी। अगेन मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। तो वो जो पेश किया जाएगा वो अनफिल्टर्ड मटेरियल है। जब आप कॉफ़ी फिल्टर पीते हैं तो न्यूज़ फिल्टर क्यों नहीं हो? तो इस तरीके की बात को समझना होगा। कहीं ना कहीं हमें गेट कीपिंग तो करनी ही पड़ेगी, और वो गेट कीपिंग लॉ से नहीं हो सकती है, वो सेल्फ रेगुलेशन से होगी। वो सिर्फ सेल्फ रेगुलेशन से होगी कि खबर आई, मैं इस पर 1 मिनट देख तो लूँ कि यार वाजपेयी जी नहीं रहे। एक बार बीजेपी के किसी प्रवक्ता से कोई जानकारी मिल जाए या वाजपेयी जी की निजी किससे मिल जाए, बनिस्पत उसके कि हम स्कूल ही बंद कर दी, छुट्टी कर दी। ये फैक्चुअल बात है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, हुआ है ऐसा।